फ्रेंड्स, आज के अपने इस वीडियो में हम फिर से बात करने वाले हैं सुइलोन एनर्जी लिमिटेड की, क्योंकि सुइलोन एनर्जी एक बार फिर से अपने रिदम में आते हुए नजर आ रहा है। लेकिन इस जगह पे हमें अलर्ट हो जाने की ज़रूरत है। लेकिन क्यों, इन सभी बातों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बहुत छोटा सा वीडियो होगा, स्किप करने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बड़ी मूवमेंट सुइलोन एनर्जी देने वाला है और इसके बीच में ऑपरेटर्स किस प्रकार से गेम करेंगे वो हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। सो चलते हैं, बात कर लेते हैं सुइलोन एनर्जी की। सबसे पहले आप सुइलोन एनर्जी को देखिए। आज के दिन इसने 54.70 पर क्लोजिंग दी है। मतलब इंपॉर्टेंट जो इसका रेसिस्टेंस था उसको इसने ब्रेक कर दिया है, और ब्रेक तो कल के दिन ही कर दिया था। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम टेक्निकली देखें, प्राइस एक्शन के हिसाब से देखें, तो दो मूवमेंट देखने को मिलेगा। उसके बाद हम ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे कि ऑपरेटर्स किस प्रकार से गेम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं चार्ट को थोड़ा बड़ा करता हूं और उसके बाद आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अब यहां पर आप देखिए, ये रेसिस्टेंस इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट था जो 52 रुपीज़ का था। अब इसमें आप देखिए कि आज की जो कैंडल की क्लोजिंग है, इसके बीच में एक गैप बचा हुआ है। मतलब नीचे एक गैप बचा है, तो इस गैप को भी कवर करने के लिए सुइलोन एनर्जी नीचे आ सकता है। पहला रीज़न ये है। दूसरा रीज़न ये है कि ये इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस था, तो रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट हो या फिर सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो, स्टॉक साई हमेशा आपको कहता है कि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जब भी होता है तो वहां पर रीटेस्टमेंट होना जरूरी है, क्योंकि बिना रीटेस्टमेंट का वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन फॉल्स साबित हो सकता है। तो यहां पर भी सुइलोन एनर्जी रीटेस्ट करने के लिए नीचे आ सकता है और उसके बाद यहां से उड़ान भर सकता है। तो यहां पर अगर हम प्राइस एक्शन के हिसाब से देखें तो यहां पर हमें अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि जो लीगल है बिल्कुल प्राइस एक्शन जो फॉलो करता है वही यहाँ पर दिखाई दे रहा है। साथ ही अगर आप इस चार्ट में देखेंगे तो आपको एक पैटर्न भी दिखाई देगा। यहाँ पर राउंडिंग बॉटम पैटर्न दिखाई दे रहा है, जो मैंने पहले से ही मार्क कर रखा है ताकि आपको समझाने में आसानी हो जाए। और यहाँ पर ये जो लाइन है, ये नेक लाइन दिखाई दे रहा है जो 50 रुपये 77 पैसे का है। और फाइनली इसका ब्रेकआउट भी हो चुका है। और आपको भी पता है कि राउंडिंग बॉटम हो या फिर कप एंड हैंडल पैटर्न बने, दोनों में जो डीप होती है ना, इस डीप के बराबर ऊपर रैली मिलती है। मतलब यहाँ से सुइलोन एनर्जी का जो मेरा टारगेट है वो तो 60 का है, लेकिन इस डीप के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो समथिंग 100 रुपये के आसपास का टारगेट निकल के आ जाएगा। तो इसके ऊपर भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर पैटर्न के हिसाब से भी अच्छी मूवमेंट नजर आ रही है। साथ में आप आरएसआई देखिए तो ये भी आपको 70 के आसपास दिखाई देगा। मतलब मेरे हिसाब से जैसे ही आरएसआई 70 के ऊपर जाएगा तो बड़ी मूवमेंट शुरू हो सकती है, और वॉल्यूम में कभी भी इसके अंदर कमी नहीं रही है। और अभी के टाइम में भी आप देखेंगे तो इसका वॉल्यूम ब्रेकआउट पे है। मतलब अच्छा खासा मूवमेंट हमें मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं ऑपरेटर की, कि ऑपरेटर्स यहाँ पर कैसे गेम कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस हमारे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर होगा क्या, गवर्नमेंट बीजेपी की ऑलरेडी बन चुकी है, और जो ग्रीन एनर्जी के ऊपर में दबाव था वो इसी गवर्नमेंट का था। मतलब आने वाले टाइम में गवर्नमेंट का फोकस इसके ऊपर रह सकता है। न्यूज़ के माध्यम से भी आप देखेंगे तो बजट में भी ग्रीन एनर्जी को फोकस में रखने की बात सुनने में आ रही है, जिसकी वजह से तेजी इसमें तो बनी हुई है। लेकिन इसी तेजी के बीच में ना ऑपरेटर्स गेम करेंगे, क्योंकि जो चीज़ हमें दिखाई दे रही है वही सेम चीज़ ऑपरेटर्स को भी दिखाई दे रही है। तो ऑपरेटर्स यहाँ पर करेंगे क्या, वो बड़ी बड़ी क्वांटिटी उठाएंगे। बड़ी बड़ी क्वांटिटी उठाने का मतलब क्या है कि इस स्टॉक के अंदर में एक स्पाइक आएगा, मतलब तेज़ी आएगी। और जब तेज़ी में ऊपर रिटेल निवेशक घुस जाएंगे तो वहाँ से वो प्रॉफिट बुक करेंगे, क्योंकि हमारे दिमाग में ये चल रहा है कि हमें लॉन्ग टर्म के लिए रुकना है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से जब इसमें प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो निश्चित तौर से हम परेशान होंगे। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर मूवमेंट अच्छी मिल सकती है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि अपनी एनालिसिस जरूर करते रहिएगा। बिना एनालिसिस के, मेरे कहने पर या किसी और के कहने पर, ब्लाइंडली कहीं भी अपने इंपॉर्टेंट पैसे को मत लगाइएगा। यहाँ पर जो मुझे लग रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर कोई भी ऐसा लिखित रिपोर्ट नहीं है, मैं केवल अपनी एनालिसिस आपको बता रहा हूँ जो मुझे इसमें लग रहा है कि हो सकता है। तो यहाँ पर अलर्ट बस इसीलिए रहना है कि ऑपरेटर्स गेम करेंगे। स्टॉक का प्राइस अभी भी कम है, 54.70 के आसपास है। मतलब बहुत बड़ी क्वांटिटी ऑपरेटर्स उठा सकते हैं और मार्केट को हिला सकते हैं। मार्केट को हिलाने के बाद
मतलब यहाँ से और भी ऊपर लेके जाएंगे और जाने के बाद अचानक से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है जो मुझे लग रहा है। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है, अपना एनालिसिस कीजिए और थोड़ा सा पेशेंस बना कर रखिए। जैसे कि स्टॉक नीचे जब आके फंसा था तो काफ़ी लोग परेशान हो गए थे और आप लोगों का ही कमेंट आता था कि सर ये 50 कब जाएगा, और हर बार हमने आपको यही रिप्लाई दिया है कि थोड़ा पेशेंस बना के रखिए, आने वाले टाइम में ये स्टॉक आपको मल्टीबैगर साबित होते हुए नजर आएगा। और फाइनली आप एक बार फिर देखिए 54 के आसपास, 55 के आसपास स्टॉक पहुंच चुका है। मतलब जो आपका बाइंग लेवल था 49.50 के आसपास का, जो आपको लॉस दिख रहा था वो अब आपको प्लस में दिखाई दे रहा होगा। लेकिन इस तेजी के बीच में ऑपरेटर्स गेम कर सकते हैं, तो सावधान रहिएगा। यही बात आप तक पहुंचानी थी जिससे आप परेशान ना हो, इसीलिए वीडियो को रिकॉर्ड किया है। आशा है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। जो आप लोगों का सपोर्ट मिला है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो एक बार फिर से याद दिला देता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके पक्का ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको वो अपडेट मिल जाएगी जो मैं वीडियो के माध्यम से आप तक नहीं पहुँचा पाता हूँ, वो चीज़ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। सो अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।